हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है? ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक है मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे एक लेडी होती हैं, एक महिला होती हैं। इनके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डॉगी होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। क्या नाम होता है बच्चों? ट्रिकी। तो इस प्यारे से कुत्ते का नाम ट्रिकी होता है। मिसेस पंफ्रे इस कुत्ते को इतना प्यार करती हैं कि उसको ओवर फीडिंग करा देती हैं, बहुत ज्यादा खाना खिला देती हैं। इससे बीमार पड़ जाता है तो एक डॉक्टर के पास जाती हैं। तीसरे कैरेक्टर हैं जेम्स हैरियट। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा स्टोरी को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं स्टोरी जो है। हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इसको। आई वॉज रियली वरीड। वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, चिंतित होना। अबाउट द ट्रिकी दिस टाइम। इस बार वास्तव में मैं ट्रिकी के बारे में थोड़ा सा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। ये जेम्स हैरियट कहते हैं, जो इसके लेखक हैं, ऑथर हैं। यानी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में थोड़ा सा चिंतित था और मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन, मिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? मालकिन के साथ गली में देखा। और उसको देखकर, यानी जो अपीयरेंस होता है बच्चों, उसका मतलब होता है दिखावा। यानी उस कुत्ते को देखकर मैं एकदम से शॉक्ड था, अचंभित था। तो क्या कह रहे लेखक कि इस बार मैं जो है ट्रिकी के बारे में चिंतित था और जब मैंने अपनी कार में उस कुत्ते को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैं उसको देखकर अचंभित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वह बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड मीन्स होता है फूला हुआ, फूला हुआ। बच्चों, आप लोगों ने गुब्बारा देखा होगा, फूला हुआ होता है। सॉसेज, कबाब देखा है? कबाब जो फूला हुआ होता है। तो वो जो कुत्ता था, ट्रिकी था, वो इतना मोटा हो गया था कि ब्लोटेड सॉसेज, ठीक है, एकदम से फूला हुआ दिख रहा था। विथ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसे दिख रहा था जैसे कि फूला हुआ कोई कबाब हो और प्रत्येक कोने में उसकी टांगे हो। ठीक है, इतना वो मोटा और भद्दा हो गया था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोटेड फ्रॉम द जॉज। थोड़ा सा मीनिंग टिपिकल देख लेते हैं, ठीक है। उसकी जो आंखें थी, यानी उस कुत्ते की जो आंखें थी, ब्लड शॉट मीन्स होता है रक्त की तरह लाल, खून यानी रक्त की तरह लाल। और रिमी मीन्स होता है, रिमी मीन्स पानी से भरी हुई, वाटरी आईज, पानी से भरी हुई। और स्टेयर्ड मतलब देख रही थी, या स्ट्रेट में सीधे। और लोल्ड में होता है लटकता हुआ, यानी लटकना। तो ट्रिकी जो था वो फूल के एकदम मोटा हो गया था। किस तरीके से? ब्लोटेड सॉसेज, मतलब कि जो है एक कबाब की तरह, ठीक है, फूल के जो है वो मोटा सा हो गया था और जैसे लग रहा था कि उस कबाब में 4 टांगे लगी हो। उसकी जो आंखें थी वो सीधे देख रही थी और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल, ठीक है। और
पानी से भरी हुई थी और उसके जबड़े से, ज मीन्स होता है जबड़ा, उसके जबड़े से उसकी जीभ लटक रही थी। तो इस बार डॉक्टर हैरियट जो है वो क्या देखते हैं कि कुत्ते की हालत जो है यानी ट्रिकी की हालत वो बहुत ही दयनीय थी। मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, हेस्टेंड मीन्स होता है जल्दी से, शीघ्रता से, शीघ्रता से, और एक्सप्लेन मीन्स होता है बताना यानी स्पष्टीकरण देना। तो मिसेस पंफ्रे जो उस कुत्ते यानी ट्रिकी की जो है मालकिन थी, उन्होंने जो है जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। ही वाज सो लिस्टलेस, उन्होंने क्या बताया, यहां ही शब्द बेटा आया है उस डॉग के लिए, वैसे एनिमल के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे जो है ही शब्द आया है उस डॉग के लिए। तो ही वाज लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स होता है सुस्त, वह बहुत सुस्त था। मिसेस पंफ्रे ने क्या बताया, शीघ्रता से जो है स्पष्टीकरण दिया, शीघ्रता से बताया कि वह बहुत सुस्त था। कौन, ट्रिकी, ट्रिकी बहुत सुस्त था। मिस्टर हैरियट, डॉक्टर से जो है बोलते हैं मिस्टर हैरियट से कि ट्रिकी बहुत सुस्त था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं है। सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, दिखना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट, तो मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो मैंने सोचा कि वह कुपोषण से सफर कर रहा है, कुपोषण से ग्रस्त है। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। जैसे बच्चों अगर अभी आपके डाइट में सारे न्यूट्रिशन शामिल ना हो तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन के आप लोग शिकार हो जाओगे। तो वही कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो कुत्ता है वो कुपोषण से ग्रस्त था, उसके शरीर में, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स, तो इसीलिए मैं जो है उसको भोजन के दौरान, ठीक है, यानी भोजन के मध्य में कुछ एक्स्ट्रा भोजन, कुछ और जो है भोजन खाने के लिए दे रही हूं, टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसमें जो है ताकत आ जाए। सम माल्ट, देखो क्या दे रहे हैं मिसेस पंफ्रे, सम माल्ट, माल्ट बेटा जो है जौ से बनी हुई एक शराब की तरह पदार्थ होता है, ठीक है, या यूं कह लीजिए वो एनर्जी ड्रिंक की तरह होता है। तो मिसेस पंफ्रे उसको सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल, जो मछली का तेल होता है, एंड ये बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, ठीक है। तो मिसेस पंफ्रे कह रहे हैं कि मैं उसको भोजन के दौरान जो है भोजन के मध्य में कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रही थी, ठीक है, उसमें जो है कुछ माल्ट है, कुछ मछली का तेल है और कुछ जो है हॉर्लिक्स है। हॉर्लिक्स इसलिए ताकि रात में उसे अच्छे से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, और ज्यादा कुछ नहीं। बताओ, इतना सब कुछ खिला रही है उसके बाद भी कह रहे हैं कि और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, भोजन के बाद भी इतनी सारी चीजें मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी को खिला रही हैं। And did you cut down on the sweet things as I told you? और डॉक्टर क्या पूछते हैं मिसेस पंफ्रे से, लेडी से, उस महिला से, कि और वह चीजें, ठीक है, जो मैंने, वह मीठी चीजें जो मैंने जो है आपको बंद करने के लिए कहा था, यानी ट्रिकी को ना देने के लिए कहा था, क्या आपने उसको बंद किया? देखो अब मिसेस पंफ्रे क्या कहती हैं, चलो बच्चों देखते हैं। ओह आई डिड फॉर ए बिट, क्या कहते हैं मिसेस पंफ्रे, ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़े समय के लिए बंद किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन जो ट्रिकी है, कुत्ता है, वो बहुत ही कमजोर दिखने लगा, बहुत ही कमजोर जो है दिखाई पड़ने लगा। आई हैड टू रिलेंट, और मुझे जो है दोबारा से उसको वह सारी चीजें देनी पड़ी। यानी रिलेंट का मतलब होता है बच्चों, कोई चीज जो है मना कर दो, उसके बाद भी वो बातें ना मानना, ठीक है बच्चों। तो ही डज लव क्रीम केक्स, देखो यहां पे इंफाइटिक सेंटेंस आपका है, डज लव, ही डज लव, ठीक है। तो ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, उसे क्रीम केक और चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। किसको? ट्रिकी को। ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। सो आई कैन नॉट बियर रिफ्यूज हिम, इसीलिए जो है मैं उसे खाने से मना नहीं कर सकती। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? मना करना। तो मैं उसे जो है खाने से मना नहीं कर सकती।
आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे कुत्ते को दोबारा देखा, फिर देखा, ठीक है। दैट वॉज द ट्रबल, उस कुत्ते की यही परेशानी। ट्रबल मीन्स परेशानी, ट्रबल मीन्स होता है बच्चों परेशानी। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मैंने उस कुत्ते को, उस छोटे कुत्ते को दोबारा देखा और यही उसकी परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही गलती है, उसका लालच। ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच। तो ट्रिकी की जो एकमात्र गलती है वो लालच है, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज द फूड, उसने भोजन को मना करना कभी नहीं जाना, यानी उसने भोजन को कभी मना ही नहीं किया। जो भी उसको दे दो, ट्रिकी को जो भी दे दो, सब कुछ वो खा लेता था और खा खा के एकदम से जो है वो फैटी हो गया था, ठीक है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन का समय हो या रात का समय, ठीक है, वो किसी भी घंटे भोजन कर लेता था, ठीक है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैड नॉट मेंशन्ड, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि और वह अन्य सारी चीजें जिसको मिसेस पंफ्री में मुझे बताया ही नहीं है, उसके बारे में भी मुझे चिंता हो रही है। डॉक्टर ऐसा सोचते हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी मीन्स होता है अधिक, ज्यादा, और एक्सरसाइज मीन्स होता है बच्चों व्यायाम। फिर डॉक्टर पूछते हैं मिसेस पंफ्री से, क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम दे रही हैं, यानी पर्याप्त व्यायाम करवा रही हैं? तो क्या कहती हैं? वेल, हाँ, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, वह मेरे साथ थोड़ा बहुत घूमता है। लिटिल वॉक मतलब थोड़ा सा घूमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी वो थोड़ा बहुत मेरे साथ घूमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन हॉटगिन द गार्डनर, जो हॉटगिन मेरा माली है, बगीचे का जो माली है, वो उसका क्या नाम है? हॉटगिन, जो मेरा माली है, हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो, लम्बेगो मीन्स होता है बच्चों कमर दर्द, जो कमर की दर्द होती है उसको बोलते हैं लम्बेगो। तो उन्होंने क्या कहा कि कुत्ता जो है ट्रिकी मेरे साथ थोड़ा बहुत जो है घूमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेरा माली है वो कमर दर्द से पीड़ित है, कमर दर्द से परेशान है, इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, हाल फिलहाल में यानी कुछ दिनों से जो है जो रिंग फेंकने वाली खेल है, रिंग फेंकने वाला खेल है, वो नहीं हो पा रहा है। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा पालतू कुत्तों को फिल्मों में, मूवीज में क्या करते हैं मालिक? फुटबॉल फेंक देंगे, रिंग फेंक देंगे, वो जाके दौड़ के लेके आता है, तो उससे क्या होता है? उस डॉग की एक्सरसाइज होती है, कुत्ते की एक्सरसाइज होती है, और वो हेल्दी और जो है स्ट्रांग रहता है। तो पंफ्री ने क्या बताया कि जो माली है, गार्डनर है, उसको कमर दर्द है कुछ दिनों से, और कुछ दिनों से एक खेल जो रिंग फेंकने वाला खेल है वो भी बंद है। चलिए बच्चों, अब देखो डॉक्टर और मिसेस पंफ्री के बीच में क्या बातें हो रही हैं। देखो, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, सीवियर मीन्स होता है गंभीर, क्या होता है बच्चों? गंभीर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आई ट्राइड टू साउंड गंभीर, मैंने जो है थोड़ा गंभीरता से बोलने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी बात को समझिए, ध्यान से समझिए। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यदि, इफ का मतलब यदि आपने तुरंत यानी अभी से उसके भोजन में कटौती यानी कमी नहीं की, ठीक है, और उसे एक्सरसाइज यानी अभ्यास, एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करवाया, तो वो बहुत ही गंभीर रूप से वास्तव में वो बीमार हो जाएगा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सीरियस होकर कह रहे हैं पंफ्री से कि यदि आपने जो है उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई और उसके भोजन में कटौती नहीं की, कटौती का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल भोजन, एक बैलेंस्ड डाइट देना, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट यानी जितनी भोजन की आवश्यकता है उतना देना, ठीक है, अति यानी बहुत ज्यादा नहीं देना, क्योंकि एक कहावत भी है ना, कहावत कौन सी है? ठीक, आप लोग जानते होंगे, एक कहावत है,
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी किसी भी चीज को अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान के अलावा फायदा कभी नहीं करेगा। तो यहां जो है बच्चों, यहां जो है भोजन को कट डाउन करने का मतलब यही हुआ कि उसको लिमिट में यानी सीमित भोजन देना। ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को मजबूत बनाना होगा। हार्डन मीन्स दृढ़ यानी कठोर। डॉक्टर क्या कहते हैं पंफ्री से, आपको अपने हृदय को, अपने दिल को कठोर करना होगा। ठीक है। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत ही दृढ़ यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट यानी बैलेंस डाइट जो है ट्रिकी को देना होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हिज हैंड्स, रंग में होता है बच्चों हाथ मलना, हाथ मलना, मलना होता है, और हैंड्स मीन्स हाथ। तो मिसेस पंफ्री ने अपने हाथों को ऐसे मलते हुए कहा, क्या कहा? ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा कि आपने कहा है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ठीक है, यू आर राइट, कि आप एकदम सही कह रहे हो, मुझे विश्वास है कि आप एकदम सही हो। बट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह बहुत कठिन है। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। क्या चीज कठिन है? ठीक है, क्या चीज कठिन है? अपने कुत्ते को, अपने डॉग को कम भोजन देना, यानी वो जैसे पंफ्रे के पास आता है वो उसको कुछ ना कुछ फीडिंग करवा देती हैं। ठीक है, तो यह बहुत कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा कठिन। ठीक है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वह सिर झुकाकर, ठीक है, सिर झुकाकर सड़क पर चली गई। एज इफ, ऐसे ऐसे चली गई यानी ऐसे चल रही थी, ऐसे चली गई मानो कि डिटरमाइंड टू पुट द न्यू, ठीक है, रिजाइम। रिजाइम मीन्स होता है नियमित व्यायाम और सीमित भोजन। नियमित व्यायाम और सीमित भोजन, सीमित भोजन, ठीक है, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और इमीडिएटली मीन्स तुरंत। तो मिसेस पंफ्री अपने सिर को झुका के, ठीक है, सड़क पर ऐसे चली गई जैसे कि उन्होंने निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चय, तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि अब वो नियमित व्यायाम और सीमित भोजन जो है तुरंत इसको फॉलो करेंगी। चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, ठीक है, बढ़ती हुई चिंता के साथ उसको जाते हुए, ठीक है, देखना, यानी आई वॉच्ड, मैंने उसको जो है बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देखा। कौन कह रहा है? डॉक्टर। ट्रिकी वाज टेरिंग अलोंग विथ लिटिल ट्वेड कोट। यहां बेटा टेरिंग नहीं है, यह एक वर्ड है, ठीक है। तो ट्रिकी जो है कैसे चल रहा था, वो अपनी छोटी सी कोट में, ठीक है, बहुत ही छोटी ही सी कोट में बहुत ही जो है लंगड़ा कर मतलब लड़खड़ा कर, जो है लड़खड़ा कर, मतलब बड़ी परेशानी से जो है ट्रिकी चल रहा था। इतना मोटा हो गया था फूल के, इतना ज्यादा मोटा हो गया था कि वो लड़खड़ा कर चल रहा था अपनी उस छोटी सी कोट में, जो कोट वो पहने हुए था। ही हैड ये होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उस ट्रिकी के पास यानी उस कुत्ते के पास इस तरह की कोट की पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठीक है, ठंडियों के समय के लिए जो कोट होता है। एंड ये रेन कोट फॉर द वेट डेज, और वेट डेज का मतलब बरसात के दिनों के लिए यानी गीले दिनों के लिए भी उसके पास रेन कोट थी। यानी पंफ्री उस डॉग से इतना ज्यादा प्रेम करती थी, इतना ज्यादा उसको प्यार करती थी कि उसके लिए सारी सुविधाएं थी। ठीक है, गर्मियों के लिए अलग कपड़े, ठंडियों के लिए अलग जो है कोट, बरसात के लिए रेन कोट। देखते हैं, ही स्ट्रगल्ड ऑन, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस मीन्स होता है कवच। कवच का मतलब बच्चों यहां वही जो कपड़ा है, उस कपड़े में जो है लिपटे हुए वह बड़े ही तकलीफ यानी बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा था।
आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफेरी। डॉक्टर क्या कहते हैं कि मुझे जो है पता है, मैं सोच रहा हूं, यानी मैंने सोचा कि ज्यादा समय नहीं है कि मिसेस पंफरे से मुझे कोई बुरी खबर आएगी। किसके बारे में? उस कुत्ते के बारे में, क्योंकि जेम्स हैरियट जो है वो एक पशु चिकित्सक हैं, ठीक है, एक वेटनरी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि मिसेस पंफेरी से बहुत जल्द ही हमें जो है बुरी खबर सुनने को मिलेगी, यानी उस डॉग के बारे में। ऐसी उसकी कंडीशन बना दी थी, खिला पिला के इतना ज्यादा ओवर ईटिंग करवा दिया कि वो एकदम फूल के जो है एकदम फैटी हो गया था। अभी किसी इंसान को ले लो, कोई व्यक्ति है, उसको रोज पिज्जा बर्गर जो है और फ्राइड चीजें खिलाओ, देखो कैसे हो जाता है वो। डे बाय डे जो है उसकी जो ओवर ईटिंग की वजह से वो फैटी होता चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बेटा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। और जैसा कि एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना, जैसा कि डॉक्टर ने उम्मीद की थी, बहुत ही जल्द कुछ दिनों के अंदर बुलावा आ गया। ठीक है, बहुत जल्द कुछ दिनों के अंदर बुलावा आ गया, जैसा कि जो है डॉक्टर ने उम्मीद की थी। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है चिंतित या व्याकुल। क्या होता है बच्चों? व्याकुल, परेशान। तो मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पी रहा था। जो डॉग था ट्रिकी, अब वो कुछ भी नहीं खा पी रहा था। ठीक है, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। उसने यहां तक कि उसने जो है उसकी जो पसंदीदा डिशेज थी, पसंदीदा भोजन, ठीक है, उसको भी उसने मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया। यानी अब जो ट्रिकी गंभीर रूप से बीमार हो गया, वो अपने पसंदीदा जो फूड है, पसंदीदा डिशेज हैं, फेवरेट डिशेज, उसको भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बोट्स ऑफ वोमिटिंग। बोट्स का मतलब यहां बच्चों बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। यहां तक कि बच्चों उसे बार बार वोमिटिंग, उल्टी भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग। रग मीन्स होता है बेटा चटाई या दरी या गलीचा, जिसको गलीचा बोलते हैं। तो वो अपना सारा समय उस गलीचे पर, उस चटाई पर सोते हुए व्यतीत कर देता था। पैंटिंग, ठीक है, पैंटिंग का मतलब होता है यहां हांफना। हांफते हुए वो अपना सारा समय उस गलीचे पर पड़े पड़े व्यतीत कर देता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वो बाहर घूमने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। तो वह जो ट्रिकी था, यानी कुत्ता, इतना सुस्त और बीमार हो गया था, इतना लेजी और फैटी, कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, ना ही वो बाहर घूमने जाना चाहता था। चलिए बच्चों देखते हैं। आई हैड मेड मैनी प्लान्स इन एडवांस। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ये खबर सुनने के बाद, यानी जब पंफेरी का कॉल आया, पंफरे का, मिसेस पंफरे का, कि जो है कुत्ता मेरा बहुत बीमार है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो है पहले से ही बहुत सारे प्लान्स जो है योजना, बहुत सारी योजना बना ली थी। प्लान्स मीन्स योजना। तो डॉक्टर ने पहले से ही कई सारी योजना बना ली थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। बस केवल एक ही चीज था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए, फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। ठीक है, गेट आउट यानी दूर, घर से दूर रखा जाए। ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। डॉक्टर ने पहले ही सारी योजना बना ली थी। ठीक है, आई सजेस्टेड दैट, तो मैंने जो है सुझाव दिया, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ये 4 नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को, यानी कुत्ते को कुछ समय के लिए, कुछ समय 4 नाइट, 4 नाइट मतलब 2 सप्ताह, 2 सप्ताह के लिए जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, यानी भर्ती कराना पड़ेगा और उसको ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा जो सुझाव दिया डॉक्टर ने मिसेस पंफ्रे को। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शून्ड। शून्ड का मतलब होता है होश खो देना, बेहोश हो जाना, होश खो देना। तो मिसेस पंफ्रे
ट्रिकी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि जैसे उन्होंने ये बात सुनी उन्होंने लगभग अपना होश खो दिया, यानी बेहोश नहीं हुई लेकिन जो है एकदम से शॉक लगा, लगभग उन्होंने अपना होश खो दिया। सी वाज श्योर, उनको विश्वास था, किसको? मिसेस पंफ्रे को। मिसेस पंफ्रे को विश्वास था ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, या ही जो है बेटा ट्रिकी के लिए आया है, तो मिसेस पंफ्री को यह विश्वास था कि यदि उनका कुत्ता ट्रिकी यानी वह जो है उन्हें नहीं देखा गया, प्रतिदिन नहीं देखेगा, तो वह बहुत ही कमजोर, पाइन मीन्स बहुत ही कमजोर, एंड डाई और मर जाएगा, वह बहुत ही कमजोर हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, ऐसा मिसेस पंफ्रे का विश्वास था कि अगर ट्रिकी उनको प्रतिदिन नहीं देखेगा तो बहुत ही कमजोर हो जाएगा और मर जाएगा। बट आई टुक ये फिर्म लाइन, लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं अपनी बात पे अडिग रहा, जो मैंने बात कही उस पे अडिग रहा। ठीक है, ट्रिकी वाज वेरी इल, क्योंकि जो ट्रिकी था वो वास्तव में बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल एक ही तरीका था उसको बचाने का। डॉक्टर अगर उसको घर से दूर नहीं रखेगा, उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो है डॉक्टर ने सुझाव दिया और वो अपने सुझाव पे कायम रहा, अडिग रहा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रीज वेलिंग। ठीक है, मिसेस पंफ्रीज वेलिंग, वेलिंग का मतलब होता है यहां रोना धोना, यानी मिसेस पंफ्रे के रोने की जो है चिंता ना करते हुए ये उचित समय था कि कुत्ते को यानी ट्रिकी को जो है दूर ले जाया जाए। ठीक है, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, लपेटना, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। ठीक है, और मार्च आउट मीन्स बाहर आया, तो मैं जो है छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट कर अपनी कार तक बाहर आया। अगला पैराग्राफ है बच्चों, द इंटायर स्टाफ वाज रोज्ड। रोज्ड का मतलब होता है चुस्त, यानी हरकत में आ जाना। ठीक है, चुस्त होना, चुस्त होना। तो जितने भी कर्मचारी थे वो सारे के सारे तुरंत चुस्त हो गए जब मैं कुत्ते को लेकर अपनी कार तक आया। एंड द मैड्स, जो नौकरानियां थी, रस्ड इन एंड आउट, वो अंदर और बाहर दौड़ी, यानी घर के अंदर दौड़ी, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका जो है सामान लाने के लिए क्या कहा है? डे बेड, उसका दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, उसके रात का बिस्तर, फेवरेट क्यूजन्स, क्यूजन्स में होता है बच्चों तकिया, उसका पसंदीदा तकिया लाने के लिए। ठीक है, टॉयज, उसके खिलौने, एंड रबर रिंग्स, और जो रबर की जो रिंग्स थे उनको लाने के लिए, ब्रेकफास्ट बाउल, यानी जो नाश्ते का कटोरा था उसको लाने के लिए, लंच बाउल, जो दोपहर में वो भोजन करता था उस कटोरे को लाने के लिए, एंड सुपर बाउल, जो डिनर करता था जिसमें रात में वो खाना खाता था, उस कटोरे को लाने के लिए जितनी भी नौकरानियां थी वो दौड़ी। रियलाइजिंग दैट, यह अनुभव करते हुए, ठीक है, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ्स, ये सारी चीजें, यह अनुभव करते हुए कि इस कार में सारी चीजें नहीं आ सकती, आई स्टार्टेड ड्राइव अवे, तो मैंने जो है गाड़ी बढ़ा दी, मैंने गाड़ी बढ़ा दी। डॉक्टर क्या कह रहा है कि जितनी भी चीजें नौकरानी उस कुत्ते का लाने के लिए दौड़ी थी, ठीक है, वो हमारी कार में नहीं आ सकती थी, मेरी कार में नहीं आ सकती थी, और ये मुझे अनुभव, ये मुझे उम्मीद हो गया था, इसलिए उसने जो है गाड़ी बढ़ा दी, गाड़ी आगे बढ़ाई। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विथ ये डिसअपेयरिंग क्राई, बहुत तेजी से रोते हुए, ठीक है, थ्रो एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, जो उनके हाथों में ढेर सारे कोट्स थे, ठीक है, थ्रो द विंडो, उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब वो अपने कुत्ते से मिसेस पंफ्रे इतना प्यार करती थी कि जब वो उनसे दूर होने लगा तो उनके हाथों में जो कुत्ते के जितने भी कोट्स थे, ठीक है, उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कोने पर जो है मुड़ते समय, यानी कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सभी व्यक्ति के यानी सभी लोगों के आंखों में आंसू थे।
यानी जितने भी लोग थे वो सब रो रहे थे। तो जब डॉक्टर जो है ट्रिकी को लेकर जाने लगे, ठीक है, तो उन्होंने पर कोने पर मोड़ने, गाड़ी जो है मोड़ने से पहले अपने शीशे में देखा कि जितने भी लोग थे वो सब के सब रो रहे थे, इतना प्यार करते थे ट्रिकी से। आउट ऑन द रोड, सड़क पर पहुंचकर, आई ग्लांस्ड डाउन, ग्लांस डाउन मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एट द पैथेटिक एनिमल, लिटिल एनिमल, तो पैथेटिक का मतलब यहां होगा बेचारा, ठीक है। गैस्पिंग ऑन द सीट, गैस्पिंग का मतलब होता है, जो भी एक वर्ड आया था मैंने बताया था ना, पैन, सेम उसी का सिमिलर वर्ड है गैस्पिंग, इसका मतलब होता है हाफना। पैंट और गैस्पिंग इसका मतलब होता है हाफना, ये सिमिलर वर्ड है, आए हैं इस चैप्टर में। तो ऑन द सीट बाय माई साइड, तो मैंने मेरी बगल की सीट में बैठे हुए उस बेचारे छोटे कुत्ते को हाँफते हुए बड़ी ध्यान से देखा। मैंने मेरी सीट में बैठे हुए उस छोटे से कुत्ते को हाँफते हुए बड़ी ध्यान से मैंने उसको देखा, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई पैटेड, पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, थपकी देना, थपथपाना। द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ये ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने यानी उस कुत्ते ने, छोटे से कुत्ते ने बहुत बहादुरी से प्रयास करते हुए अपनी पूंछ हिलाई, यानी वो इतना सुस्त हो गया था, ठीक है, फिर भी जो है उसने जो है बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपनी पूंछ हिलाई। वेग में होता है बच्चों हिलाना, हिलाना, यानी वेग किसका सिमिलर है, सेक का, ठीक है। तो बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उसने अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा बेचारा बूढ़ा कुत्ता, यानी वो बूढ़ा नहीं था, वो छोटा सा ही कुत्ता था, लेकिन वो खा पी के इतना मोटा और इतना सुस्त हो गया था कि वो एक बुढ़े कुत्ते की तरह लग रहा था। तो वही कह रहा है लेखक, यानी जो है डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं कि बेचारा बूढ़ा कुत्ता, यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चुस्ती फुर्ती नहीं है। कुत्ते से क्या कह रहे हैं, कुत्ते को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हें जो है बिल्कुल भी चुस्ती फुर्ती नहीं है। किक का मतलब चुस्ती फुर्ती। बट लेकिन आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारा इलाज करना है, तुम्हारा इलाज पता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। एट द सर्जरी, सर्जरी का मतलब यहां बेटा पशु चिकित्सालय, सर्जरी का मतलब ऑपरेशन करना नहीं है, सर्जरी का मतलब पशु चिकित्सालय। तो पशु चिकित्सालय में, यानी वो जो डॉक्टर हैरियट थे वो एक वेटनरी के डॉक्टर थे, पशुओं जानवरों के डॉक्टर थे। तो जब उसको अपने हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है, पशु चिकित्सालय में ले गए, द हाउस होल्ड डॉग्स, हाउस होल्ड मतलब होता है पालतू, जिसको पेट बोलते हैं, पेट, जो पालतू कुत्ते थे, सर्ड राउंड, सर्ज राउंड में होता है बच्चों चारों ओर से घेर लेना, चारों ओर से घेरना। तो जो घर के कुत्ते थे उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया, किसको, डॉक्टर हैरियट को, ठीक है। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज, डल आइज का मतलब कमजोर नजरों से। तो टिर्की ने कमजोर नजरों से नॉइजी पैक कुत्तों के झुंड को देखा, लुक्ड डाउन, यानी ट्रिकी ने जो है कमजोर नजरों से कुत्तों के झुंड को देखा। जो कुत्ते जो है डॉक्टर हैरियट को, जो घर के कुत्ते थे, पालतू कुत्ते, उन्होंने घेर लिया था, उनको जो है ट्रिकी ने देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब डॉक्टर ने ट्रिकी को नीचे उतारा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट में वही चादर, चादर होता है बच्चों या चटाई होता है, तो वो बिना जो है हिले डुले, बिना मोशनलेस यानी एकदम से सुस्त, बिना हिले डुले, वो एकदम से सुस्त उस चटाई पे जो है लेटा रहा, यानी लेट गया। द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, यानी जो घर के पालतू कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, उसको कुछ समय सूंघने के बाद, ठीक है, डिसाइडेड, ये निर्णय किया, ठीक है, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग मतलब अरुचिकर, अरुचिकर, जिसमें कोई रुचि ना हो,
ठीक है। तो जब कारपेट पे डॉक्टर ने जो है ट्रिकी को उतारा तो अन्य कुत्तों ने उसको घेर लिया और उसको कुछ समय सूंघने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये तो एकदम अनइंटरेस्टिंग है, यानी ट्रिकी एकदम सुस्त था, तो कुत्तों को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं नजर आया। तो क्या हुआ, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी वो जो है एकदम अरुचिकर कुत्ता था, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे एकदम से इग्नोर कर दिया। उन सारे कुत्तों ने जो है ट्रिकी को इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म, ठीक है, ढीले ढाले बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, उस ठीक उसके सामने जहां अन्य कुत्ते सोते थे, ठीक है, उन लोगों के, उन कुत्तों के सामने मैंने जो है एक गर्म ढीला ढाला बॉक्स ट्रिकी के लिए जो है, ट्रिकी के बिस्तर के रूप में, ट्रिकी के बिस्तर के लिए तैयार किया, ठीक है। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उसे जो है, मैं उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया, यानी डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिनों तक मैंने जो है ट्रिकी के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। गिविंग हिम नो फूड, और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, गिविंग हिम नो फूड, कुछ भी मत नहीं देना, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ढेर सारा पानी दिया पीने के लिए। प्लेंटी मीन्स ढेर सारा या ज्यादा, ढेर सारा। तो डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिनों तक मैंने जो है मैं कुत्ते को ऑब्जर्व करता रहा, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और पीने के लिए ढेर सारा पानी दिया, और एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वातावरण, जो आसपास का वातावरण होता है उसको कहते हैं सराउंडिंग्स। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी ने जो है अब उस वातावरण में, यानी उस हॉस्पिटल के वातावरण में जहां अन्य कुत्ते थे, उस वातावरण में कुछ रुचि दिखाई। इंटरेस्ट मीन्स रुचि, कुछ रुचि दिखाना जो है शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मीन्स होता है आवाज निकालना, when he heard the dogs in the yard, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में, यार्ड में होता है आंगन, आंगन में अन्य कुत्तों की आवाज सुनी, ठीक है, तो उसने भी थोड़ा सा आवाज निकाला, यानी उसने भी थोड़ा सा भौंकना शुरू किया। तो ट्रिकी क्या हुआ, 2 दिन तक तो एकदम सुस्त पड़ा था, ठीक है। जब डॉक्टर ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, केवल पानी दिया ढेर सारा, और तीसरे दिन से उसने रुचि दिखाई और अन्य कुत्तों की आवाज सुनने के बाद उसने भी थोड़ा जो है फीडबैक देना, यानी थोड़ा सा आवाज निकालना जो है शुरू किया। तो बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। देखो अब डॉक्टर हैरियट क्या कह रहे हैं, व्हेन आई ओपेंड द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड, ट्रोटेड, ट्रोट का मतलब होता है बेटा लड़खड़ाकर चलना, यानी वो इतना फैटी था, इतना मोटा था कि वो लड़खड़ाकर चल रहा था। ट्रिकी ट्रोटेड आउट, वो लड़खड़ाते हुए बाहर आया, एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स। ग्रे हॉर्न मतलब होता है स्लेटी कलर का जो है एक शिकारी कुत्ता। तो जैसे ही ट्रिकी लड़खड़ाते हुए बाहर आया तो वो जो है ग्रे हॉर्न यानी जो नामक एक शिकारी कुत्ते और उसके मित्रों द्वारा जो तुरंत घेर लिया गया। इनगल्फ मतलब होता है घेरना चारों ओर से, ठीक है। तो जैसे ही ट्रिकी लड़खड़ाते हुए बाहर आया, जब राइटर ने दरवाजा खोला, ठीक है, तो जो नाम के जो है एक शिकारी कुत्ते और उसके मित्रों ने उसको घेर लिया, ठीक है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़का कर, एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको पूरी तरीके से उसको जो है अच्छे से उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो कुत्ते थे वो बगीचे में चले गए, ठीक है। द ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फैट। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त। तो जब सारे कुत्ते बगीचे में चले गए तो ट्रिकी भी अपने अतिरिक्त वसा यानी अतिरिक्त फैट के साथ जो है धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते वो भी उनके पीछे चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के अंत में यानी शाम को, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम,
जेम्स हैरियट क्या कह रहे हैं कि मैं उस दिन शाम को फीडिंग टाइम जब कुत्तों को खाना खिलाया जाता है मैं उस समय मौजूद था। आई वाच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड का मतलब होता है डालना यानी गिराना द फूड इनटू द बाउल। मैं देख रहा था कि जब जो है ट्रिस्टन बाउल्स यानी कटोरे में खाना डाल रहे थे, खाना जो है गिरा रहे थे। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो क्या हुआ, जब ट्रिस्टन ने जो है कटोरे में खाने को डाला तो पहले तो जो है सामान्यतः क्या हुआ कि दौड़ने भागने की आवाज आई, रस यानी जो कुत्ते थे वो आपस में दौड़े भागे खाने की तरफ, और उसके बाद हाई स्पीड ईटिंग, खाने की जोर जोर से आवाज यानी साउंड, खाने की जोर जोर से आवाज आने लगी। कुत्ते क्या होता है, जब थोड़ा सा खाना अगर एक जगह पे रख दो और कई सारे कुत्ते हैं और खूब जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब तो एक आवाज आती है, ठीक है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि वह जो है दूसरे कुत्ते से अगर पीछे रह गया, ठीक है, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मील। तो अंत में जो भोजन बचेगा उसके लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, यानी जो भोजन था बच्चों वो लिमिटेड था, यानी लिमिट में कुत्तों को जो है भोजन दिया गया और सब कुत्ते जो है उसकी तरफ भागे दौड़े और हाई स्पीड यानी खूब जल्दी जल्दी खाने लगे, क्योंकि सब कुत्तों को पता था कि अगर वो अपना भोजन नहीं करेंगे अपने हिस्से का तो बाद में जो भोजन थोड़ा सा बचेगा उसके लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। कंपटीशन मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। चलिए, When they had finished, और जब सारे कुत्ते यानी सब ने भोजन समाप्त कर लिया, सब लोग खा चुके, सारे कुत्ते खा चुके, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, जो चमकदार कटोरे थे, ट्रिकी उसके चारों ओर घूमा। राउंड मीन्स होता है चारों ओर और शाइनिंग बाउल मीन्स चमकदार कटोरा, शाइनिंग मीन्स चमकदार। तो ट्रिकी जो है जब सारे कुत्ते खाना खा चुके तो ट्रिकी उन कटोरे के चारों ओर घूमा, जो कटोरा वहां पर कटोरे रखे गए थे, लिकिंग कैजुअली, और लिकिंग मतलब होता है चाटना, उनको जो ऐसे ही चाटा इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, जो उनमें से जो कटोरे जितने भी रखे थे, ठीक है, उनके चारों ओर पहले तो ट्रिकी उठा, जब सारे कुत्ते खाना खा चुके तो जो है उसको थोड़ा सा जो है इधर उनके चारों ओर घुमा और उसको 1 या 2 कटोरों को उसने जो है चाटा ऐसे ही। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम, उसके लिए एक जो है अतिरिक्त कटोरा रखा गया। And I was pleased to see him jousting his way towards it, और मैं उसको धक्का मुक्की करते, जोस्टिंग मीन्स क्या होता है, धक्का मुक्की करना, धक्का मुक्की करना। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि उसके लिए जो है अगले दिन एक जो है अतिरिक्त कटोरा रखा गया और मैं उसको धक्का मुक्की यानी खाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखना मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा था, मैं उसको ये देखकर बहुत प्रसन्न था। फ्रॉम देम ऑन, ठीक है, उसी दिन से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, हिज प्रोग्रेस यानी जो उसका स्वास्थ्य में सुधार था, ठीक है, वो बहुत तेजी से होने लगा उसी दिन, जिस दिन से उसने जो है धक्का मुक्की करके खाने के लिए जो है थोड़ा सा संघर्ष किया। He had no medicinal treatment, मेडिसिनल ट्रीटमेंट मतलब उसका कोई चिकित्सीय उपचार नहीं किया गया। पशु चिकित्सालय में जब ट्रिकी को लाया गया तो क्या बताया था कि जो है ये बहुत बीमार है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन जो है जेम्स हैरियट ने उनका कोई जो है मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसका नहीं किया, ठीक है, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह सारा दिन अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता भागता रहता। ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, स्क्रीमेज मीन्स होता है झगड़ा, आपसी झगड़ा। तो जो कुत्तों में उनका फ्रेंडली स्क्रीमेज मतलब मित्रवत आपसी, यानी जो है एक फ्रेंड लोग होते हैं ना आपस में जो है थोड़ा बहुत तू मैं होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, तो वो सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता भागता रहता। उनका जो आपसी मित्रवत आपसी झगड़ा होता था उसमें भी वो ज्वाइनिंग भाग लिया करता था, ठीक है। He discovered the joys of being bowled over
ट्रेम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स। प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक हर मिनट में जो खुशी उसने ढूंढ ली थी, कौन सी खुशी? बोल्ड ओवर मतलब हारने का, ट्रेम्प्ड ऑन मतलब रौंदे जाने का, ठीक है, एंड स्क्वेज्ड मतलब गिरने का। हर क्षण जब कुत्ते जो है भागते दौड़ते हैं तो आपस में थोड़ा सा झगड़ा करेंगे, गिरेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कूदेंगे, ठीक है। तो उसने जो भी है हारने का, रौंदे जाने का और गिरने का जो खुशी होती है उसकी खोज कर ली थी। किसने? ट्रिकी ने, ठीक है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ गैंग, यानी जो कुत्तों की वो गैंग थी वो उसका एक स्वीकृत सदस्य। एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकृत। तो ट्रिकी उस गैंग का अब एक स्वीकृत मेंबर जो है बन चुका था, ठीक है। एंड अनलाइकली, एकदम अलग, क्योंकि सारे कुत्ते जो थे वो बड़े थे, ट्रिकी छोटा सा प्यारा सा जो है फैटी जो है गोल्डन टाइप का कुत्ता था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक अलग सिल्की, सिल्की का मतलब होता है रेशमदार, जो उसके रेशमदार जो छोटा सा कुत्ता था उसके रेशमदार वाल अमॉन्ग द सैगी क्रो, यानी उन लोगों के बीच में वो एकदम अलग तरीके से दिखाई देता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय जो उसका हिस्सा होता है उसके लिए शेरों यानी बाघों की तरह लड़ना। एंड हंटिंग रैट्स और चूहों का शिकार करना। इन द ओल्ड हेन हाउसेज, पुराने जो मुर्गी के बाड़े होते हैं, मुर्गी के घर होते हैं, एट नाइट, रात में, यानी रात में पुराने मुर्गी के घरों में जो है चूहों का शिकार करना या फिर अपने हिस्से के लिए खाने में अपने हिस्से के लिए लड़ाई, बाघों की तरह लड़ाई करना, ये सब जो है अब ट्रिकी भी सीख गया था। ये सब वो जो है उन कुत्तों के साथ वो भी ज्वाइन हो गया था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था, क्योंकि जो उसकी मालकिन थी मिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस पंफरे। तो मिसेस पंफरे जो है बेटा उसको इतना लेजी बना दिया था, हर टाइम खाना खिलाना, ओवर फीडिंग, उसको थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं करने देती थी, तो उसके शरीर में जो है एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो गई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद वो अन्य कुत्तों के साथ थोड़ा संघर्ष करना सीख गया, दौड़ना, भागना, गिरना, ठीक है, उनके साथ खेलना, शिकार करना चूहों का, ये सब वो सीख गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। ऑल द व्हाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, इस दौरान क्या हुआ? जो मिसेस पंफ्रे थी, एनेक्सियसली मीन्स होता है चिंतित होकर, चिंतित होना, चिंतित होना। तो मिसेस पंफ्रे इस दौरान जो है चिंतित होकर अपने बैकग्राउंड यानी अपने घर के आसपास जो है घूमती रहती, घर में ही जो है घूमती रहती चिंतित होकर, ठीक है। होवर्ड में होता है घूमना या मंडराना, चक्कर काटना जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंडराना। तो मिसेस पंफ्रे अपने ही घर में चिंतित होकर वो घूमती रहती। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, यानी ट्रिकी का जो ताजा हालचाल है उसको लेने के लिए वो दर्जनों बार रिंगिंग यानी फोन भी किया करती थी। ट्रिकी की चिंता मिसेस पंफ्रे को बहुत ज्यादा थी, वो दिन में दर्जनों बार ट्रिकी की जो है ट्रिकी का ताजा हालचाल लेने के लिए फोन किया करती थी, ठीक है। आई डोज्ड, डोज्ड मीन्स होता है बच्चों बात टालना, जैसे किसी बात, कोई आपसे बात कर रहा है, उस टॉपिक पे आपको बात नहीं करनी है तो उसको बोलते हैं डोज्ड। तो आई डोज्ड यानी बात टालना। I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। तो जो मिसेस पंफ्रे के क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या उसके तकिए जो है रेगुलरली यानी नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या फिर मौसम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वेदर यानी मौसम के अनुसार उसको सही से कोट पहनाया जा रहा है, ऐसे प्रश्नों को मैं टालने की कोशिश करता था, ठीक है, या मैं टाल देता था। कौन? जो है जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट जो अनर्गल प्रश्न होते थे, ठीक है, उसके बारे में, ट्रिकी के बारे में, वो उनको टाल दिया करते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं वो उनको ये बताने में, ये समझाने में सक्षम होता था कि
द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, जो छोटा सा जीव है, छोटा सा प्राणी है, यानी जो ट्रिकी है वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्जिंग रैपिडली, और बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहा है। कन्वल्जिंग मीन्स स्वस्थ होना। तो मिस्टर हैरियट जो है, मिस्टर हैरियट जो ऐसे प्रश्न थे कि जो है उसके तकिए बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, उसको कोट जो है सही तरीके से पहनाया जा रहा है कि नहीं, ऐसे प्रश्नों को टाल दिया करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से स्वस्थ हो रहा है। रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, तेजी से, बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहा है। द वर्ड कन्वल्जिंग, जो कन्वल्जिंग शब्द है बच्चों, यानी स्वस्थ होना, seemed to do something to the मिसेस पंफेरे, जो मिसेस पंफरे थे उनके ऊपर जो कन्वल्जिंग शब्द है, यानी जो ट्रिकी को बताते थे कि बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो रहा है, ये उनके ऊपर बड़ा प्रभाव डालता था। ठीक है, और जो प्रभाव डाला तो फिर उन्होंने क्या किया, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने जो है ताजे अंडे लाना शुरू किया। 2 डजन, 2 दर्जन एट ए टाइम, एक बार में उन्होंने जो है एक बार में लगभग 2 दर्जन ताजे अंडे लाना शुरू किया। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि जो है ट्रिकी की स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत और बढ़ जाए। तो ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए अब फिर से मिसेस पंफरी ने लगभग 2 दर्जन अंडे एक टाइम में, एक समय पे लाना शुरू किया। फॉर ए हैप्पी पीरियड, एक खुशहाल समय के लिए जो है ट्रिकी के लिए मिसेस पंफरी जो अंडे लाती थी उसको देखो जेम्स हैरियट ने क्या किया। फॉर ए हैप्पी पीरियड, कुछ समय के लिए, माई पार्टनर्स एंड आई, मेरा जो पार्टनर है और मैं, हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, एक दूसरे लोग जो है यानी मेरा पार्टनर और मैं नाश्ते में 2 अंडे लिया करते थे। बट व्हेन, लेकिन, द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब, ठीक है, शराब की बोतलें आना शुरू हुई, अब क्या हुआ, मिसेस पंफरे पहले तो 2 दर्जन अंडे एक बार में भिजवाया करती थी, एक टाइम पे, एक समय पे, फिर शराब की बोतलें भी भिजवाना शुरू किया। वो ट्रिकी के लिए भिजवाती थी, लेकिन जेम्स हैरियट उसको कुछ नहीं देते थे। ठीक है, जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज, जो वास्तविक संभावनाएं थी, ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, यानी उस स्थिति की, यानी जो ट्रिकी की कंडीशन पहले थी, सिचुएशन थी, ठीक है, बिगेन टू डाउन द हाउस होल्ड, यानी जो पहले से ट्रिकी की कंडीशन थी, स्थिति थी, अब उसकी वास्तविक स्थिति का पता चला जो कि जो है ये शराब को भी जो है इसको दिया जा रहा था। इट वॉज इनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह जो है ट्रिकी के खून को समृद्ध बनाता था। इनरिच मीन्स क्या होता है, इनरिच मीन्स होता है समृद्ध, समृद्ध यानी जिसको कहते हैं न्यूट्रिशनल, यानी जो न्यूट्रिशन से भरा हो। तो ये ट्रिकी के खून को समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। अब जेम्स हैरियट क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने 2 अंडे खा लिए ब्रेकफास्ट में, अब जब शराब भी आई तो उन्होंने क्या कहा कि लंच जो है वो बहुत ही सेरेमनियल ओकेजन, यानी उत्सव का अवसर बन गया। ठीक है, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, यानी लंच के पहले 2 ग्लास शराब, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई सारे ग्लास जो है शराब के ग्लास वो भोजन के दौरान। तो भिजवाती तो थी ट्रिकी के लिए मिसेस पंफरे, लेकिन उसका मजा ले रहे थे जेम्स हैरियट और उनका पार्टनर। तो क्या कह रहे हैं कि 2 अंडे उन्होंने नाश्ते में खाए और उनका लंच भी जो है किसी उत्सव के अवसर से कम नहीं था, क्योंकि लंच के पहले वो 2 ग्लास जो है शराब उन्होंने लिया, और लंच के दौरान, यानी जो लंच का समय होता है उसके दौरान भी उन्होंने कई ग्लास जो है शराब का सेवन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हो रहा था। हार्डली मीन्स मुश्किल से, मुश्किल से, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हो रहा था। वी कुड हार्डली बिलीव इट
When the Brandy came to put a final edge on Turkey's constitution, यानी हैरियट क्या कह रहे हैं, जेम्स हैरियट, कि हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि टर्की को मजबूत बनाने के लिए, टर्की के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो है ब्रांडी भी आई है। अब कोई भाई अपने कुत्ते से इतना थोड़ी प्यार करेगा कि उसको जो है ब्रांडी और सारी चीजें खिलाएगा, ठीक है। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों के लिए, फिर क्या हुआ, कुछ रातों के लिए जो शराब थी, ठीक है, उसको चारों ओर घुमाया गया, इनहेल्ड सूंघा गया, एंड रिवेंटली ड्रंक, और बड़े ही सम्मान पूर्वक उसको पिया गया। रिवेंटली मीन्स सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। तो हैरियट क्या कह रहे हैं कि कुछ रातों के लिए जो शराब है उसको चारों ओर घुमाया गया, ठीक है, उसको सूंघा गया और बड़े ही सम्मान पूर्वक उसको पिया गया। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट, डीप कंटेंट यानी बड़े संतुष्टि के दिन, वो बड़े संतुष्टि के दिन थे, ठीक है, वो बड़े ही संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, जो प्रातः काल, ठीक है, एक्स्ट्रा एग यानी अंडों से शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड द सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और जो लंच का यानी मिड डे दोपहर का भोजन होता है उसमें और सुधार होता था, ठीक है। वाइन, क्योंकि उस समय जो है दारू भी मिलता था। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और आग के चारों ओर बड़े ही आराम से बैठकर ब्रांडी का आनंद लेते थे। तो हैरियट और उनके पार्टनर के दिन की शुरुआत कैसी होती थी बच्चों, कि वह लोग जो है दिन की शुरुआत अंडों से करते थे, उसके बाद दोपहर जो लंच होता है उसमें वाइन, और शाम के समय जो है आराम से आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी का मजा लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ बच्चों। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन ये परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालसा यानी तीव्र इच्छा। ये हमारी तीव्र इच्छा थी, ये हमारी लालसा थी, मनोकामना थी कि टर्की को हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बना के रखा जाए, ठीक है। टर्की को परमानेंट गेस्ट बना के रखते तो हमेशा के लिए जो अंडे और शराब, वाइन्स यानी ब्रांडी थी, वो उनको आती रहती मिसेस पंफ्रे के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लालसा। तो ये हमारी लालसा थी कि टर्की को परमानेंट गेस्ट बना के रखा जाए। बट लेकिन आई न्यू मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, मुझे पता था कि मिसेस पंफ्रे जो है वो कष्ट में है, ठीक है, यानी श्रीमती पंफ्रे कष्ट में है। एंड आफ्टर ये फोर्टनाइट, और लगभग 2 हफ्तों बाद फेल्ट कंपेल्ड, ठीक है, टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। और लगभग 2 हफ्ते के बाद मुझे विवश होकर उन्हें फोन करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि जो है आपका छोटा सा कुत्ता जो टर्की है वो पूरी तरीके से रिकवर्ड यानी स्वस्थ हो चुका है, और आपके, ठीक है, और आपके द्वारा उसको लिए जाने का वो इंतजार कर रहा है। रिकवर मीन्स होता है बच्चों स्वस्थ होना, ठीक होना, ठीक। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीनिंग, ग्लीनिंग का मतलब चमकदार, चमकदार ब्लैक मेटल ड्रेव अप आउटसाइड द सर्जरी, और कुछ ही मिनटों में उस पशु चिकित्सालय के सामने एक काले रंग की जो है 30 फुट लंबी कार, ठीक है, मौजूद थी, खड़ी थी। द शॉफर, शॉफर मीन्स होता है बच्चों, शॉफर मीन्स होता है गाड़ीवान। द शॉफर ओपनड द डोर, इसका मतलब होता है गाड़ीवान यानी जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला। द शॉफर ओपनड द डोर, गाड़ीवान ने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ए फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और साज सज्जा में खोई हुई मिसेस पंफ्रे के चित्र का मैं केवल यानी उनके फिगर का मैं केवल अनुमान लगा सका। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं जो मिसेस पंफ्रे हैं उनके फिगर का केवल अनुमान लगा सका। कौन कह रहा है? जेम्स हैरियट, ठीक है। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, जो उनके हाथ थे वो बड़ी जो है मजबूती से आपस में फंसे हुए थे, ऐसे
उनके हाथ जो है बड़ी मजबूती से आपस में फंसे हुए थे। यानी जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उससे मिलने जाते हैं तो थोड़ा जो है हमको कैसा फील होता है, ठीक है, उसी टाइप वही फीलिंग जो है मिस पंफ्रे के अंदर थी। हर लिप्स ट्रेमल्ड, उनके जो होंठ थे, लिप्स मीन्स होता बच्चों होंठ, जो उनके होंठ थे वो कांप रहे थे। ओह मिसेस हैरियट डू टेल मी द ट्रुथ, मिस्टर हैरियट है, ओ मिस्टर हैरियट, ठीक है, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे जो है अब वास्तविक सच्चाई बताइए। मिस्टर हैरियट मुझे वास्तविक सच्चाई बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में अब जो है अच्छा है, वास्तव में अब वो स्वस्थ है। कौन? ट्रिकी। उन्होंने पूछा मिस्टर हैरियट से कि मुझे सच सच बताइए कि क्या ट्रिकी वास्तव में जो है अब पहले से अच्छा है। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हैरियट ने क्या कहा? हाँ वास्तव में अब वो एकदम अच्छा है और आपको देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट, आपको उतरने की जरूरत नहीं है ऑफ द कार, यानी कार से आपको बिल्कुल भी उतरने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा, आई शैल गो एंड फेच हिम, मैं उसे जो है जाकर लेके आता हूं, मैं उसे जाऊंगा और लेकर आता हूं। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से बाहर बगीचे में चला गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, हर्टलिंग में होता है बच्चों तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना। ए मास ऑफ डॉग यानी कुत्तों का एक झुंड, ठीक है, तेजी से दौड़ रहा था, राउंड एंड राउंड, चारों ओर, यानी गोल गोल तेजी से दौड़ रहा था कुत्तों का झुंड। द लॉन एंड इन देयर मिडिस्ट, और उनके मध्य में ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग, कान फड़फड़ाते हुए और पूंछ फुलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन, और वो छोटा सा सुनहरा फिगर ऑफ ट्रिकी, यानी वो छोटा सा सुनहरा ट्रिकी जो है उन कुत्तों के मध्य में बैठा था। और बड़े कुत्ते क्या कर रहे थे? उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, गोल गोल तेजी से दौड़ रहे थे। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो 2 हफ्तों में एकदम से बदल गया था। ट्रांसफॉर्म मींस बदलना, वो 2 हफ्तों में एकदम से बदल गया था। इनटू ए लिटिल, क्या लिथ है बच्चों? लिथ मीन्स होता है लचीला, लचीला। वो 2 हफ्तों में एकदम से बदल गया था। स्ट्रेचिंग लिथ हार्ड मसल्स एनिमल ही वॉज कीपिंग अ वेल विथ द पैक, वह जो है अब 2 हफ्तों में एक लचीले और हार्ड मसल मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था। कौन बदल गया था? ट्रिकी। और ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, और वह उस झुंड के साथ भी उसका जो है सामंजस्य बहुत अच्छा था, वह उनके साथ भी घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और वह लंबी लंबी, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, वह लंबी लंबी छलांगी जो है लगाता था, बहुत दूर दूर तक कूदता था। और उसका जो चेस्ट था यानी उसकी छाती वो लगभग अब जमीन को छू रही थी, ब्रशिंग द ग्राउंड यानी जमीन को टच कर रही थी। अब वो हार्ड मसल में बदल गया था, मतलब जो ट्रिकी था वो पहले बहुत फैटी और कमजोर था, लेकिन अब वो ठीक है बहुत ही मजबूत और बहुत ही हेल्दी, ठीक है, हेल्दी जो है एनिमल वो बन गया था। अगर आप देखते हैं बच्चों, आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज ऑफ टू फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे अपनी गोद में उठाकर यानी मैं उसे जो है अपने साथ घर से बाहर लेके आया। द सोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जो सोफर था यानी गाड़ीवान था उसने अभी भी दरवाजा खोल के पकड़ रखा था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, व्हेन द ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरी बाहों से कूद गया। इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, वह मेरी बाहों से कूद गया और जाके मिसेस पंफ्रे की गोद में लेट गया। सी गेव ए स्टार्ल्ड ओह, स्टार्ल्ड में होता अचंभित होना, उन्होंने कहा अरे, वो एकदम अचंभित हो गई, कहा अरे, क्योंकि वो पहले से बहुत लेजी था और जब मिसेस पंफ्रे को उसने देखा तो वो डॉक्टर की गोद से कूद के जाके मिसेस पंफ्रे की गोद में लेट गया, तो वो एकदम अचंभित रह गई और कहा अरे,
and then had to defend herself and he swarmed over her, licking her face and barking. और जब वह उनकी गोद में गया तो मिसेस पंफ्री को स्वयं को बचाना पड़ा, डिफेंड हरसेल्फ, स्वयं को बचाना पड़ा, क्योंकि वह उनके ऊपर कूद रहा था, उनके चेहरे को चाट रहा था। लिकिंग हर फेस, लिकिंग मीन्स होता चाटना, उनके चेहरे को चाट रहा था और उन पर भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स होता है बेटा उत्तेजना, यानी जो है एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूजन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नो वन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। मैंने जो है उस शॉफर यानी गाड़ीवान की सहायता की, ठीक है, क्या लाने के लिए? जो उसके कुत्ते के बेड्स थे, टर्की के बेड्स थे, उसके खिलौने थे, उसके तकिए थे, उसके कोट्स थे, उन सबको लाने में मैंने जो है गाड़ीवान की मदद की, और उन सबका बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया था। नो वन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, उनमें से किसी का भी यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही गाड़ी जो है आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स सोन इन हर आईज। तो मिसेस पंफ्रे खिड़की के बाहर झांक रही थी। टीयर्स सोन इन हर आईज, उनकी आंखों में जो है आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होंठ थे बच्चों वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट। सी क्राइड, चिल्लाते हुए, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई यूर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद अदा करूं, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं। दिस इज ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यह पशु चिकित्सालय की विजय है। तो बच्चों इस चैप्टर को हमने बहुत ही बेटर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। जो टिपिकल मीनिंग थी वो भी मैंने बता दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर, वो आपको सरवन लेक्चरर ऐप पे जो है मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप सरवन लेक्चरर ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसको ज्वाइन करिए और आपको वहीं सारे पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के मिल जाएंगे। थैंक यू।